हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस करा था, नहीं तो इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब रॉ डेटा को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आउट दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं इनपुट। कि जब रॉ डेटा एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बाहर आता है या इनपुट देता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। हाँ जी सर, अब हम लोग आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस का क्या मतलब हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमको इनपुट डिवाइस से मिला, वो इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन जो मिला उसको हमको डिस्प्ले कर देना है यूजर के सामने। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन आया इनपुट डिवाइस, और इसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करके यूजर के सामने अगर हमको प्रेजेंट करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्लियर बात? आइए चलते हैं, इसी तरह की चीजें देखते हैं। और कहां? आपके क्लासेस में आइएगा जी। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एनी डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। क्या बोला? कोई भी ऐसा डिवाइस जो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे। तो यही बात हो गया ना कि डिस्प्ले करना, दिखाना, शो करना, क्या यूजर इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूजर तक डिस्प्ले करके दिखाना, ये क्या है सर? ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा है तो ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस। मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं, आपको वहां क्या आउटपुट दिख रहा है, मतलब आपके स्क्रीन पर नहीं। हाँ जी सर, कह रहा आउटपुट डिवाइसेस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर इन द डिजायर्ड फॉर्म। तो बोल रहा भाई साहब आउटपुट डिवाइस क्या करता है? रिसीव करता है किससे? इंफॉर्मेशन सीपीयू से, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और वहां से क्या होता है वो प्रेजेंट करता है यूजर को जिस फॉर्म में वो दिखाना चाहता है। जैसे मैंने अभी सीपीयू से कनेक्ट करा हुआ है, वो सीपीयू से कनेक्ट करने के थ्रू मैंने एक डिवाइस रखा है अपने पास, क्या टच पैड, और उसके थ्रू मैं लिख रहा हूं तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर बात? तो वो सीपीयू की तरह कनेक्ट होके यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूं वो आपको स्क्रीन पे एग्जैक्टली दिख रहा है। कह रहा है सम इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस, क्या क्या है? मॉनिटर। सर मॉनिटर किसको बोलते हैं सर? बताएंगे मॉनिटर क्या होता है इसको। इसका दूसरा नाम हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि भाई साहब क्या मॉनिटर का दूसरा नाम है, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे देखेंगे। उसके बाद है प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एंड इमेज प्रोजेक्टर। तो एक एक करके आइए इसको देखते हैं क्या बोलता है। नहीं, अब क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर को क्या बोलते हैं? देखिए सर, मॉनिटर का दूसरा नाम टर्मिनल भी है, एक नाम इसको वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे देखिएगा इसमें लिखा होगा, कह रहा है इट इज सिमिलर टू द टीवी स्क्रीन आइदर मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट, या तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट होगा या फिर कलर, एंड इट डिस्प्ले द आउटपुट। वो क्या करता है? आउटपुट दिखाने का काम सिर्फ करता है। जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर लेते हैं तो उसके साथ जो आप सीपीयू अलग से होता है, सबको सारे को असेंबल किया जाता है, एक सीपीयू बनाया जाता है, ठीक है, और उसी सीपीयू के साथ फिर वो आपको एक मॉनिटर भी लेना पड़ता है, एक स्क्रीन लेना पड़ता है बेसिकली, जिसमें आपको सारा चीज दिखता है। क्लियर है? वो क्या है? वो सर मॉनिटर उसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, कह रहा है इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अब आइए क्या कह रहा है? कह रहा है सेवरल टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर इन यूज। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर यूज में आते हैं। कह रहा है सम ऑफ द कलर इन ग्राफिक्स एडेप्टर सीजीए के फॉर्म में होगा, कोई इनहैंस्ड ग्राफिक एडेप्टर होगा, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर होगा, वीजीए के फॉर्म में होगा, कोई सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर होगा, एसवीजीए के फॉर्म में होगा। तो वीजीए, एजीए सब ये क्या है? ग्राफिक्स का पार्ट है। देखिए तो ये ग्राफिक्स वगैरह क्या होता है सर? जो इसकी कैपेसिटी होती है ना आपको दिखाने की, मतलब जितना ज्यादा ग्राफिक्स अच्छा होगा, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर सबसे ज्यादा आपको क्या करता है? सबसे ज्यादा क्लीन वीडियो दिखाता है। कह रहा है द स्क्रीन साइज डिफर फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। सिस्टम, देखिए स्क्रीन साइज तो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम पे कि भाई कैसा हम सिस्टम ले रहे हैं, बट द स्टैंडर्ड साइज इज 24 लाइंस बाय 80 कैरेक्टर्स। The most system have provision for scrolling which help in moving the text vertically or horizontally on the screen। देखिए जो horizontally और vertically आपको दिखता है स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है। अब देखिए इसका जो टाइप्स है, बस इसका आपको एब्रिविएशन याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा वो पूछता भी नहीं है। जैसे सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो गया?
कैथोड रे ट्यूब, बस ये याद रखना है। वैसे पढ़ लीजिए लेकिन आपको याद बस इतना ही रखना है, दिमाग इधर लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है सीआरटी इज अ वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स एंड अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज्ड टू व्यू इमेज। इमेज को दिखाने के लिए सीआरटी, देखिए सबसे पहले सीआरटी ही आया था, कैथोड रे ट्यूब ही सबसे पहले आया था मॉनिटर में। कह रहा है उसके बाद है एलसीडी। एलसीडी हम लोग देखते हैं, बोलते हैं सर वो एलसीडी है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलता है, कह रहा है इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले या वीडियो डिस्प्ले, ये तीनों बोलते हैं इसको। कहता है दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले है उसको मॉड्यूलेट करने के लिए काम आता है। कहता है लिक्विड क्रिस्टल्स डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली, तो डू नॉट इमिट लाइट मतलब इसके बोल रहा भाई से इसमें कमी है। अब इसके बाद आ गया एलईडी। अब इसका फुल फॉर्म क्या सर, लाइट इमिटिंग डियोड होता है इसका फुल फॉर्म, है ना, देखिए लाइट इमिटिंग डियोड एलईडी। कह रहा है एन एलईडी मॉनिटर इज बेसिकली द न्यू वर्जन ऑफ एलसीडी मॉनिटर दैट यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर। तो देखिए एलसीडी का नया वर्जन एलईडी होता है, बस इतना याद रखना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओएलईडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, आइए देखिए। कह रहा OLED display is based on organic substance and used as a semiconductor material lighting emitting diodes, ठीक है। तो OLED क्या बोला, कह रहा था डिस्प्ले इज क्रिएटिंग बाय सैंडविचिंग organic thin films between two conductor. When an electrical current is applied to the structure, it emits a bright light. तो एलईडी से थोड़ा बढ़िया ओएलईडी आ गया। अब आ गया है जो ज्यादा ब्राइटनिंग स्क्रीन दिखेगा आपको। मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा लाइव, मतलब लाइव इन द सेंस की फोटो के तौर पर। फिर उसके बाद भी आया एमोल्ड। एमोल्ड क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक हाई एमिटिंग डियोड। अच्छा ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या था, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड, लिख लीजिएगा इसको। कह रहा है इज अ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीविजन। तो देखिए ये क्या है, ये मोबाइल डिवाइसेस और टेलीविजन में जो यूज होता है वो सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखिएगा ये क्या कह रहा है नेक्स्ट। अब देखिए मॉनिटर है, यही वाला मॉनिटर की बात कर रहा है। हाँ जी सर, क्या मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज द टीवी लाइक अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू लुक एट दिस सी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप यूज करते हो, उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। अब बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, मॉनिटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड डिस्प्ले और स्क्रीन। मॉनिटर को डिस्प्ले और स्क्रीन भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम हो गया सर, और टर्मिनल भी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी, स्क्रीन भी, डिस्प्ले भी, ये सारा। कह रहा है स्क्रीन रेफर्स टू द ग्लास फ्रंट ओनली व्हाइल मॉनिटर रेफर्स टू द स्क्रीन, द केस, एवरीथिंग इनसाइड इन द केस। इंफॉर्मेशन मॉनिटर इज डिस्प्लेड इन द पिक्सल्स। आप देखिए जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले किया जाता है उसको पिक्सल में किया जाता है, ठीक है। और इसको सर पिक्सल को हम लोग मापते कैसे हैं, तो देखिएगा जब आप इसको विजुअलाइज करिएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई एक फोटो देखना हो आपको इमेज पे, तो आप प्रिंटेड जो आता है उसको देखिएगा ना, तो वो फोटो आप और जब नजदीक करते जाइएगा विजुअल में तो आपको दिखते जाएगा उसमें एक डॉट डॉट दिखता है। जैसे हम लोग जब भी हम लोग करते हैं फोटो को क्या बोलते हैं उसको बड़ा करते हैं तो हमको उसमें डॉट दिखते जाता है, तो वो जो है ना पिक्सल्स को इसको बोलते हैं पिक्सल। डॉट जो कनेक्टेड होता है वो पिक्सल्स के फॉर्म में होता है और इसी को बोलते हैं डॉट्स पर इंच, ठीक है, ये डीपीआई बोलते हैं इसको, ये याद रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं स्क्रीन में कि क्या होता है। देखिए ये एलसीडी ऐसा था, एलईडी थोड़ा और बढ़िया, ओएलईडी ये, और देखो क्यूएलईडी ये। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। तो चलिए ये नेक्स्ट चलें। हाँ जी अब क्या, अब दूसरा है ग्राफिक्स कार्ड। ये देखिए ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है जिससे आपका जो स्क्रीन क्वालिटी ना वो जबरदस्त हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है वीडियो कार्ड ऑल्सो कॉल्ड वीडियो अडेप्टर, डिस्प्ले कार्ड, ग्राफिक्स बोर्ड, डिस्प्ले अडेप्टर, ग्राफिक्स अडेप्टर और फ्रॉम फ्रेम बफर। देखिए इतना नाम है इसका। तो बेसिकली इसका काम क्या है, कह रहा है एन एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट फीड ऑफ आउटपुट इमेजेस टू डिस्प्ले सच एज कंप्यूटर मॉनिटर। तो ग्राफिक्स का यूज बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छी क्वालिटी में आपको दिख पाए। जितना ज्यादा ग्राफिक्स किसी भी कंप्यूटर का होगा, किसी भी सीपीयू में लगा होगा, उतनी ज्यादा क्वालिटी की आपको इमेज वो दिखाने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए हम लोग ग्राफिक्स का ज्यादा से ज्यादा अच्छा यूज करते हैं। तो देखिए ये इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं ग्राफिक्स का, एक मिनट होना चाहिए मेरे पास, मैं आपको एक मिनट रुके, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि है कि नहीं है, वेट करिएगा। ये हाँ चलिए आप इसी को ध्यान में रखिए, वो आई थिंक कहीं दब गया होगा।
कोई कार्टून, मैं सोच रहा था मेरे पास जो कार्टून अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आप इसको देख लीजिए, आप गूगल इजी है, आप एक बार इसको सर्च करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है जी प्रिंटर। अब देखिए ये जो चीज है ना प्रिंटर, इससे मैक्सिमम सवाल, बहुत बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, बेसिकली टाइप से भी कभी कभी आ जाता है, नहीं तो प्रिंटर से जनरली सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसको पहले समझते हैं क्या होता है। तो प्रिंटर, आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक स्कैनर होता है, तो स्कैनर को के बारे में मैंने कहा था कि जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग को क्या बोलते हैं सर, बेसिकली उसको बोला जाता है स्कैनर। तो जस्ट अपोजिट प्रिंटर में होता है कि जो सॉफ्ट कॉपी है उससे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं क्या, प्रिंटर। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिएगा, चलिए पहले एक बार प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके टाइप्स पे आएंगे, समझेंगे इसको क्या बोलता है। क्या कह रहा है, कह रहा प्रिंटर इज एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस एंड जनरेटेड हार्ड कॉपी। देख लीजिए वही बोल रहा है कि क्या किया कि एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड जो कंप्यूटर में है या अदर डिवाइस में स्टोर्ड है वो वहां से लेता है और जनरेट क्या करता है, हार्ड कॉपी जनरेट करता है। सिंपल है, कह रहा फॉर एग्जांपल इफ यू क्रिएटेड अ रिपोर्ट ऑन योर कंप्यूटर यू कुड प्रिंट सेवरल कॉपीज टू हैंड आउट एट द स्टाफ मीटिंग। तो बोल रहा है भाई साहब अगर आपने कोई रिपोर्ट प्रिंट किया है, आपने कोई कंप्यूटर पे बनाया है, तो प्रिंटर के जरिए आप उसके हार्ड कॉपीज बहुत सारे प्रिंट कर सकते हो और उसको स्टाफ मीटिंग में आप देख सकते हो। कह रहा प्रिंटर आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, नहीं, आर कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड फोटोज। किसके लिए, टेक्स्ट और फोटो को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। कह रहा था पिक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ इंकजेट कंप्यूटर प्रिंटर लेक्समार्क्स। देखो ये क्या, ये इसका एग्जांपल है। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ये देखिए, समझ में आया, हाँ जी सर। चलिए तो अब आइए टाइप्स पे। देखिए टाइप्स बताने से मैं पहले आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, एक मिनट रुकिएगा, मेरे को एक जरा टाइम दीजिएगा। हाँ यहाँ आइएगा, अब देखिएगा ध्यान से, पहले एक चीज समझिएगा। जैसे मैं अगर आपको बात बोलूं टाइप्स क्यों लोग पढ़ते हैं, टाइप्स के लिए क्या क्या जरूरत है, देखिएगा समझिएगा। पहले किसी भी चीज का जो टाइप्स होता है ना, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो जैसे ही टाइप्स आ जाता है तो यहां लगा दिया जाते हैं कुछ कंडीशंस जिसको हम लोग बोलते हैं शर्त। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो कौन कौन देख रहा है, तो मैं अगर इसको ऐसे बताऊं, अगर इसके बेस पर तो मैं कहूंगा मेल और फीमेल है। मैं अगर ये बोलूं सिटी के बेस पर तो ये मैं बोलूंगा कि झारखंड, बिहार, बंगाल, केरला, ये सारे स्टेट के लोग देख रहे हैं। फिर मैं अगर इसको बांट दिया क्या टाइम के बेस पर कि सर कुछ लोग सुबह देखते हैं, कुछ लोग इवनिंग में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या मैंने इसमें कंडीशंस लगा दिए, समझ में आ रही बात। तो इसमें लेकिन अगर इसको मैं बेस्ट तरीके से डिवाइड करूं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से, तो ये क्या डिवीजन हो सकता है कि सर वीडियोस मेरे दो तरीके के लोग देखते हैं, कौन, एक मेल और एक फीमेल। तो अगर मैं इन दोनों की बात कर दूं सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी, हाँ जी। तो ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्रिंटर की, ठीक है एक मिनट रुकिएगा, जब हम बात करते हैं प्रिंटर की तो प्रिंटर को भी दो तरीके से बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्या सर, इंपैक्ट प्रिंटर, और एक को बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए ये जो बांटा गया है इसको बोलते हैं एज पर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से बांटा गया, क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आइएगा, ये हो गया इंपैक्ट प्रिंटर, ये हो गया जी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए इंपैक्ट प्रिंटर कैसे होता है मैं आपको बताऊं। आप मुझे एक बात बताइए, सब लोग पोस्ट ऑफिस गए हैं सर, गए हैं, LIC ऑफिस गए हैं सर, रेलवे स्टेशन गए हैं, तो वहां जो प्रिंटर लगा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंपैक्ट प्रिंटर। क्यों, कैसे प्रिंटर होता है, आप इस पे एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। एक प्रिंटर होता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा साइज देख लीजिएगा, और इसमें ना एक लगा होता है क्या सर, इसमें इंक रिबन लगा होता है।
इंक रिबन बोलते हैं, जो गोल गोल घूमते रहता है ना, ठक 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 ऐसे 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 करते रहता है, याद है, ऐसे 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 करते रहता है, और वो प्रिंट होके निकलते जाता है, फिर टिकट फाड़ के देता है जो टिकट आप लेते हो, ठीक है, वो क्या है, वो इंपैक्ट प्रिंटर है। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग इंक रिबन, ठीक है। अब क्या, और ये जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। और अब क्या होता है इस प्रिंटर में, ध्यान से समझिएगा, इस प्रिंटर में आपका कांटेक्ट डायरेक्ट पेपर के साथ होता है। कैसे कैसे पेन कांटेक्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, यहां ध्यान से आप स्क्रीन में देखिएगा, ये जो चीज है ना, ये पेपर आपका यहां लगा होगा, यहां इस जगह पे ऐसे करके, ठीक है, और ये जब घूमते जाएगा तो आपका जैसे टिकट कटता है, जब आप देख रहे होगे स्क्रॉल करते करते आगे बढ़ता है ना, जैसे आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ता, फिर यहाँ टिकट कट जाता है, फिर यहां से आपको वो फाड़ता है, ऐसे करके फाड़ देता है, उठा के दे देता है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक इंक रिबन लगा होता है, यहाँ पे हेड होता है, हेड उसको ऐसे ऐसे मूव करते जाता है और वो जाके आगे निकल जाता है। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं जी क्या, इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। हाँ, और बोलता है जब इस प्रिंटर में जब प्रिंटिंग हो रहती है ना, तो उस समय नॉइज बहुत होता है। ऑब्वियसली बात है, जब ये इंपैक्ट प्रिंटर देखते हैं ना, खट 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 करते रहता है, खट खट, तो उस तरह का जो प्रिंटर होता है ना, उसमें नॉइज बहुत होता है, इसलिए उसको नॉइजी प्रिंटर भी बोलते हैं। इसका अगर कोई नाम पूछे कि इंपैक्ट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको नॉइजी प्रिंटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉइजी प्रिंटर भी कह सकते हैं। क्लियर है बात, हाँ कि ना? हाँ जी सर। आपको पता है प्रिंटर का काम कैसे है? आपने इससे पहले एक चीज देखा है, टाइपराइटर के बारे में सुना है? हाँ सर सुना है। कहाँ देखेंगे? चले जाइए कचहरी में, किसी भी जगह कचहरी में जाइएगा, वहां पे देखिएगा टक 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 करके बैठने वाला वहां पे लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, वो और प्रिंटर में क्या डिफरेंस है? देखिए उसमें डिफरेंस ये है कि जितना वर्ड आपको टाइप करेगा, जैसे एक वर्ड उसमें टाइप किया तो वही वर्ड प्रेशर बनाता है हैमर। यहाँ पे एक चीज रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज रहता है, इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। और वो हैमर जैसे ही आप उस पर एक वर्ड पुट किया, ठीक है, उसमें वही हैमर आपको जाके उसको इनपुट दिया, और फिर वही हैमर वाला जो चीज में लिखा हुआ था वही छपके, और फिर वही धीरे 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 बाहर निकलता है। तो प्रिंटर और ये इसका एडवांस वर्जन आप इसको एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा हो जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है ये भी ध्यान से समझिएगा। यहां ना इसका नो डायरेक्ट लिंक होता है, बोलते हैं नो डायरेक्ट लिंक विद पेपर, ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट लिंक पेपर से नहीं होता है। अच्छा बोल रहा है, इसका एग्जांपल समझिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे मेरे सामने वाला दीवार, ठीक है, या पीछे वाला, ठीक है, अगर मुझे पेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, ब्रश उठाऊंगा और उसको ऐसे ऐसे पेंट करते जाऊंगा, तो ये तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना होगा कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, स्प्रे करके पेंट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ नहीं। तो उसी तरीके से जो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ना, ठीक है, वो स्प्रे के फॉर्म में होता है। देखिए मैं इसको कैसे समझेंगे, आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्या बोला, ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट लिंक तो होता है, एक तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, ठीक है, और इसमें हम लेजर को यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं, लेजर को यूज करते हैं स्प्रे करने, ठीक है, तो स्प्रे करने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही जो स्प्रे करना होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जी इंक होता है, ठीक है। और ये जो इंक होता है, ठीक है, इस दो तरीके से होता है। कैसे सर, एक होता है ड्रम में, एक होता है ड्रम में, और एक होता है कार्ट्रिज में। तो जो ड्रम में होता है ये होता है पाउडर के फॉर्म में, और ये जो होता है ये होता है लिक्विड के फॉर्म में। समझ में आया बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए मेनली बेसिकली आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल, जैसे एक चीज और मैं बता दूं, जब भी आपकी इंपैक्ट प्रिंटर की बात होगी ना, तो यहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही ज्यादा ध्यान में दिया रहेगा, तो बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर आपका कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया इंपैक्ट प्रिंटर नहीं हो, तो इंपैक्ट प्रिंटर की जगह पे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आंसर कर सकते हो। चलिए अब मैं चलता हूं कहां,
अब आपको पढ़ाता हूं यहां से एक एक चीज करके, ठीक है। आइएगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला इंपैक्ट प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो तरीके का, एक इंपैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इन इंपैक्ट में चार तरीके का, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, लाइन और ड्रम प्रिंटर। और इसमें आता है इंकजेट, लेजर और थर्मल। देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे बेस्ट प्रिंटर माना जाता है, ठीक है, ये आपका क्वालिटी के मामले में, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें आ जाइए लाइन ड्रॉन, एक एक करके आइए पढ़ते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं। कह रहा है इंपैक्ट प्रिंटर किसको बोलते हैं, कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इंक रिबन विद द पेपर। देख लीजिए इंपैक्ट प्रिंटर में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है रिबन, इंक रिबन का, किसके साथ, पेपर के साथ। तो इंक रिबन अभी मैंने बताया था ना, ये वाला इंक रिबन यहाँ पे देखिए, एक वो जो, अरे इंक रिबन का मतलब हुआ वो जो पेपर वाला टाइप का जो घुमा हुआ रहता है ना, यहाँ पे रहता है वो वाला। क्लियर है बात, हाँ जी। कह रहा है these printers are typically loud but remain in use today because of this unique ability to function with the multi-part forms. An impact printer has the mechanism resembling those of a typewriter. तो देखिए इसका कैसा है, टाइपराइटर की तरह है वो सारा चीज को थोड़ा अपडेट कर दिया। उसमें क्या था, नंबर वाइज वर्ड वाइज देखता था, यहाँ पे आप ओवरऑल प्रिंट करते चला जाता है। तो ये अभी क्या है, यूज में है। जाइए आप LIC वाला ऑफिस में, और कभी पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन में जाइए वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कह एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर, ये सारा इसका है। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब समझिए। कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट हिट और इंपैक्ट अ रिबन टू प्रिंट। बोल रहा है या तो हिट नहीं करता या इंपैक्ट नहीं करता, मतलब उससे बिल्कुल अलग है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। कह रहा है दे यूज्ड लेजर, जैक्सोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टिक, केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी। कह रहा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आर जनरली मच क्वाइटर, ये शांत होता है, वो हल्ला करने वाला होता है, ये शांत हो रहा है। कि दे आर लेस लाइकली टू नीड मेंटेनेंस और रिपेयर्स आइदर इंपैक्ट प्रिंटर्स। एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स इज इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर्स। देख लीजिए इंपैक्ट प्रिंटर्स में ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर का पार्ट है जो प्रोड्यूस करता है इमेज को विद अ प्रिंटेड हेड स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को। और ये देखिएगा इसमें ये याद रखिएगा 24 पिन प्रिंटर हैज अ बेटर क्वालिटी देन 9 पिन प्रिंटर। तो ये प्रिंटर का क्वालिटी होता है, 24 पिन प्रिंटर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी देता है, इसको याद रखिएगा। कह रहा द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज नॉर्मली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पर सेकंड। तो ये कैसे मेजर करता है, कैरेक्टरिस्टिक पर सेकंड में मेजर करता है। और ये जो प्रिंट कर सकता है ये देखिएगा, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कहानी, ठीक है। ये देखिए ऐसे प्रिंटर होते हैं ये, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए ये 7 पिन है, 8 9 है, 18 है, 24। जितना ज्यादा ये डॉट ज्यादा होगा वैसे ही काम करेंगे ज्यादा तरीके से, समझ में आया। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जैसे गोल गोल घूमेगा यहां से आपको मिलेगा, ठीक है, पिन थ्रेड, और फिर यहां से प्रिंट होकर निकलेगा। तो ये किसका है, ये इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजिबल प्रिंटर, ये समझिएगा, कह रहा है डेजिबल प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस व्हील एज अ प्रिंट हेड। तो व्हील को प्रिंट हेड की तरह ये देखता है। कह रहा है एज व्हील रोटेट्स हैमर स्ट्राइक द बैक साइड ऑफ द स्पोक एंड प्रेसेस इट अगेंस्ट द पेपर टू अ प्रिंट कैरेक्टर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया है, देखिए पेपर गया है, जैसे ही हैमर पे स्टॉक होता है ये घूमता है, और घूमते घूमते इस पे यहाँ पे जैसे आता रहता है पेपर बाहर निकलते जाता है। क्लियर है बात। ये देखिए ये घूमेगा, स्टॉक मारेगा, यहाँ पे हिट करेगा, हिट करने के बाद ये तुरंत बाहर आते चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं डेजिबल प्रिंटर। अब जाइए लाइन प्रिंटर, क्या बोल रहा है, लाइन प्रिंटर इज अ हाई स्पीड इंपैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। अब ये ऐसा प्रिंटर है जो एक लाइन को एक बार में प्रिंट करके चला जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, लाइन प्रिंटर। कह रहा था स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ लाइंस पर मिनट। पर मिनट में कितना नंबर्स ऑफ लाइन प्रिंट करता है, इसको ये देखा जाता है। कह रहा लाइन प्रिंटर्स आर ऑफन यूज्ड इन मेनफ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर विद अ नेटवर्क इन एप्लीकेशंस सच एज मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपिंग। तो यहाँ मेनफ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो होते हैं उसमें ये प्रिंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर। अब है ये ड्रम प्रिंटर, इस बात को भी ध्यान से देखिएगा कैसा ड्रम प्रिंटर। ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पेपर है और ये क्या कर रहा है, ये रिबन है, ये रिबन बना हुआ है, रिबन, इसको जैसे ही क्लिक करेगा प्रिंट, यहाँ हैमर प्रिंट होगा और वैसे हैमर मारेगा वैसे ही प्रिंट करके ये निकलता चला जाएगा। कह रहा है एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूज फॉर्म्ड कैरेक्टर इमेजेस अराउंड द सिलेंड्रिकल ड्रम एज ए प्रिंटिंग मैकेनिज्म
व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर फॉर द सिलेक्टेड पोजीशन rotate around the hammer line, the hammer hit the paper from the behind and pushed it into the ribbon and into the character। तो ये देख लीजिए, पहले हैमर पे जाएगा, हैमर पुट करेगा, हैमर पुट करने के बाद उस पे जो सेंटेंस या फिर वर्ड लिखा होगा उसको पुट करके फिर प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद फिर वो बाहर निकाल देगा। अब आ जाइए, ये हो गया क्या, इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट को देख लीजिए, सबसे पहला इंकजेट प्रिंटर, ये देखिए ये वाला कह रहा है इंकजेट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन 1960 बट द फर्स्ट कमर्शियलाइज्ड बाय द आईबीएम 1976। ठीक है, कह रहा है इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, क्रिएट्स आउटपुट पेपर बाय स्प्रेइंग टीनी ड्रॉप्स, स्प्रेइंग टीनी ड्रॉप्स के थ्रू होता है। दूसरा है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर सबसे मस्त प्रिंटर होता है। देखिए कह रहा था मैकेनिज्म हाउ अ लेजर प्रिंटर वर्क्स इज सिमिलर टू अ फोटोकॉपियर, जैसे फोटोकॉपी वाला क्या रहता है ना, वैसे ही वर्क करता है ये। कह रहा लेजर प्रिंटर्स आर आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर्स बिकॉज दे प्रोसेस द स्टोर एंड द एंटायर पेज बिफोर एक्चुअली प्रिंटेड। मोस्ट लेजर प्रिंटर्स टुडे कैन प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द वेरी हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन। जब देखो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी और ग्राफिक्स में अगर कोई प्रिंट कर सकता है प्रिंटर तो वो लेजर प्रिंटर है। इसका जो रेंज होता है वो 6 dpi टू 1200 dpi होता है। dpi मतलब डॉट पर इंचेस, ये हम आपको बता चुके हैं। कह रहा था लेजर प्रिंट्स कैन प्रिंट एट स्पीड 4 to over 30 पेज इन, बाप रे, तो आप सोच लीजिए 4 से 30 पेज तक पर मिनट में ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। आइए देखिए, ये देखिए यहाँ भी रेजोल्यूशन इसका 600 to 1200 dpi है, ठीक है। और ये देखिए ऐसा होता है, मशीन की तरह होता है, किसका, प्रिंटर मशीन की तरह। अब है थर्मल प्रिंटर। कह रहा है प्रिंटर दैट यूजेस हीट टू ट्रांसफर एन इंप्रेशन ऑन द पेपर दैट इज एटीएम स्लिप, बस टिकट एंड। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्रिंट, आपके पास एक ऐसा प्रिंटर होता है जो एटीएम मशीन में लगता है, वो भी तो प्रिंट करके आपको दे रहा है ना। तो वहां पे देखिएगा ना, जो आपको प्रिंट करके आता होगा कभी उसको देखिएगा, आप उसको थोड़ी देर हाथ में रखिएगा तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ना उसमें क्या होता है कि आपका एक इंप्रेशन लगा होता है, उसमें हीट की जरूरत पड़ती है और उस हीट के थ्रू ये आपको मिलता है, ठीक है। ये हो गया, देखिए ये कहां में इसका। अब आप चले प्लॉटर। आइए प्लॉटर की बात करते हैं। ये प्रिंटर खत्म हो गया आपका। तो प्रिंटर बेसिकली आपको दो तरीके से याद रखना है, एक है इंपैक्ट, एक है नॉन इंपैक्ट। क्लियर है? हाँ जी सर, बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब देखिए प्लॉटर क्या होता है। देखिए प्रिंटर का ही इसको बोल सकते हैं बड़ा भाई है ये, ठीक है। ठीक है, अब कैसे बड़ा भाई बोल सकते हैं सर, जैसे अगर आप बात करें कोई भी शादी कार्ड छपवाते हैं या कोई इनविटेशन छपवाते हैं या फिर कुछ ऐसा बड़ा बड़ा प्रिंट करना होता है जिसमें अच्छा आपको देता है, फोटोज प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका प्लॉटर छापता है। प्लॉटर क्या है, प्रिंटर का, जैसे प्रिंटर अगर 8,000 10,000 20,000 25,000 तक में मिल जाता है, लेकिन ये जो है ये आपका 10 लाख से शुरू होता है। तो आप जानते होंगे प्रिंटिंग मशीन है ना, प्रिंटिंग मशीन देखने के लिए तो वहां पे देखिए ऐसा वाला चीज रहता होगा, ये वाला, ये आपको डिजाइन दिख रहा है, हाँ जी। तो ये क्या है, प्लॉटर है। बेसिकली इसका यूज हम लोग कमर्शियल में करते हैं। जैसे देख लीजिए क्या बोला है, आइए समझाता हूं। क्या कहा है, कैन प्रिंट ऑन लार्ज प्रिंटर्स एंड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, इससे ज्यादा हाई क्वालिटी कहीं हो ही नहीं सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है यूज टू प्रिंट लार्ज साइज आउटपुट। अ प्लॉटर इज अ लार्ज प्रिंटर दैट जनरेट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स बाय मूविंग इंक पेन ओवर द सरफेस ऑफ अ पेज। कह रहा प्लॉटर्स आर द particularly useful to engineers and the architects as they produce high quality blueprints, maps, floor plans। ये कह रहा टू बेसिक टाइप ऑफ प्लॉटर आर पेन प्लॉटर्स एंड XY प्लॉटर्स। ये देख लेगा। तो ये सब क्यों बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो कॉमर्शलाइज करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह जो रखता है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, उसमें ये प्लॉटर यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सुपर्ब होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब स्पीकर की बात करें तो स्पीकर क्या है सर, हमको बाहर जो आवाज सुनाई देता है वही स्पीकर है। कह रहा स्पीकर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एन ऑडियो सिग्नल इनटू साउंड। ऑडियो सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है, ये तो हम लोग के पास है ही, ठीक है ना। कह रहा डायनेमिक स्पीकर वाज पेटेंटेड इन 1925 बाय एडवर्ड डब्ल्यू केलॉग एंड चेस्टर डब्ल्यू राइस। ये दिया है, ठीक है। मोस्ट यूज्ड स्पीकर इज डायनेमिक स्पीकर, ठीक है। ये सारा काम है। बस स्पीकर में क्या बताऊं, स्पीकर तो जानते ही हो इसमें क्या दिक्कत है। और इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही हम इसमें इनपुट देते हैं वो क्या करता है, बाहर में हमको शो कर देता है, डिस्प्ले दिखा देता है यूजर को। इस आउटपुट का डेफिनेशन याद करिए कि सर जो इन्फॉर्मेशन है यूजर्स के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले में शो करके दिखा देता है। तो यही काम किसका है, मेन इमेज प्रोजेक्टर का, ये काम इसका है। ये
अब आ जाइए, जो दोनों डिवाइस है दोनों यूज करते हैं, जैसे मॉडम्स, आपको याद होगा मॉडम, ये देखिए मॉडम का काम क्या था, आपको मैं फिगर के द्वारा देखिए, यहाँ नेटवर्क है, नेटवर्क से मॉडम में आता था, मॉडम के थ्रू फिर हम लोग या लैपटॉप में या इधर आ जाए तो कंप्यूटर में ले लेते थे। एक छोटा सा आता था ना, पेन ड्राइव की तरह होता था पहले, और वो कनेक्टेड होता था, तो वो नेटवर्क को देखता था और वहां से कनेक्ट करता था क्या, कंप्यूटर में, तो ये मॉडम था। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद है नेटवर्क कार्ड, तो नेटवर्क कार्ड भी वैसा ही होता है। आप देखिए इसको, ये देखिए एक और एग्जांपल आ गया आपका, मॉडम का इंटरनेट है, यहाँ से मॉडम आया, कनेक्ट किया रूटर में, और यहाँ से फिर कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप सब में गया, ठीक है। तो नेटवर्क कार्ड भी ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन सर सिंपल सा है, स्क्रीन को टच किए, जैसे यहाँ मैंने टच किया, ये आउटपुट दिया, आपको बाहर दिख रहा है, वो सारा चीज। उसके बाद है हेडसेट, हेडसेट वही, जब आप हेडसेट को माइक्रोफोन, देखिए दोनों का एक काम आता है, ईयरफोन जब हम लेते हैं या हेडफोन लेते हैं तो उससे आवाज, मेरी आवाज को इनपुट भी ले रहा है और बाहर भी सुनाई दे रहा है, तभी तो बाहर जो सामने वाला बोलता है वो मेरे को सुनाई दे देता है। उसके बाद एक फैक्स मशीन, फैक्स मशीन क्या होता है, फैक्स मशीन भी देखिए कैसा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फैक्स मशीन। हाँ, ये देखिए ये होता था फैक्स मशीन। अब इसमें क्या होता था सर, दोनों काम होता था, ठीक है, आपका प्रिंट भी करने का भी काम करता था और आउटपुट देने का भी काम करता था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्स मशीन। क्लियर है बात? हाँ जी, तो ये देखिए ये आपका था जी दोनों वाले डिवाइसेस, जहां दोनों का यूज होता है। चलिए जी, ये तो हो गया आज आउटपुट डिवाइसेस और बोथ डिवाइसेस। क्लियर है बात? उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फिर देखते हैं, आज खत्म हो गया। हाँ, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपका थर्सडे से, क्योंकि आपको पता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैथमेटिक्स अभी चल रहा है, और आईसीटी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे चल रहा है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सारा चीज के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ कनेक्ट रहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो लाइक कर देना यार, और कमेंट भी कर देना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।